Hello, friends. Welcome to Englidium, and thanks for joining me. Today, we will learn the summary or the main idea of the poem The Death of a Naturalist, written by Seamus Heaney. Seamus Heaney was a famous Irish poet. He was born in the year 1939 and he passed away in 2013. The poem is divided into two parts. The first part tells about the poet's childhood and its simplicity, and on the other hand, the second part tells about his adulthood and the loss of innocence. इस कविता में दो भाग है. पहली भाग हमें कवि की बचपन और उनकी सादगी को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ कविता की दूसरी भाग में हम कवि को एक मैच्योर्ड आदमी के रूप में पाते हैं, जहां उनकी मासूमियत जो है वो गायब है. The first stanza tells about a flax drum where flax is dipped to rot under the scorching heat of the sun. This is located in the middle of a farm or townland. There one could see dragonflies, bluebottles and spotted butterflies. कविता की पहली छंद हमें एक सन की बांध के बारे में जानकारी देती है. जहां सन को सड़ने के लिए पानी में फेंका जाता है, वहां कड़ी धूप भी होती है. यह सन की बांध एक खेत की बीचों बीच में है. यहाँ ड्रैगन फ्लाइज, ब्लू बटल, जिसको हम नील रंग की एक मक्खी जो है ब्लू बटल इसको बोलते हैं, और स्पॉटेड बटरफ्लाइज भी दिखाई देते हैं. बट ऑफ ऑल दीज थिंग्स द पोएट लाइक्स द स्लॉबर और सलाइवा ऑफ फ्रॉग स्पॉन. Each spring, the poet fills jars with this slobber and keeps them on his windowsill or sometime on the shelves at school. He waits curiously to see how the eggs in the slobber come to life as little tadpoles. लेकिन इन सभी में से कवि को फ्रॉग स्पॉन जो है वही फ्रॉग स्पॉन ही सबसे ज़्यादा पसंद है. हर साल वसंत के मौसम में कवि एक जार में वो फ्रॉग स्पॉन को लेके अपने घर में और स्कूल में रखते हैं. वो बहुत ही जिज्ञासु होके उस स्लॉवर से मेंढक के जो बच्चे हैं उसको निकलते हुए देखते हैं. The poet recalls about the process of reproduction of a frog as told by his teacher, Miss Walsh, where she said how the male frog or the bullfrog croaks and the mummy frog lays hundreds of little eggs. Not only this, one can even tell the weather by looking at the frogs, as they are yellow in the sun and brown in the rain. कभी रिप्रोडक्शन के बारे में याद कर रहे हैं जो मिस वॉल्स, उनके जो साइंस टीचर है, उसने बोली है. उन्होंने ये बोली है कि पुरुष मेंढक जो है वो स्त्री मेंढक को बुलाते हैं और स्त्री मेंढक 100 से भी ज़्यादा अंडे देती है. यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है, एक्चुअली कभी वो बहुत छोटे हैं, तो दैट्स वाई हिज टीचर मिस वॉल्स, शी कुडंट बी दैट मच माइन्यूट इन एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो वो क्या करती हैं, वो जैसे एक बच्चे को हम समझाते हैं, सो शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक द पोएट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन पार्ट ऑफ फ्रॉग्स. और उसको ये बोला जाता है कि जब वो पुरुष मेंढक जो है वो बुलाते हैं तो स्त्री मेंढक वो आ जाती है, फिर 100 से भी ज़्यादा अंडा वो देती है. ठीक है. और कोई भी अगर मेंढक जो है इस मेंढक को ठीक से देखे तो वे दिन का जो वेदर जो है वो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मेंढके जो हैं वो पीले हैं, आई मीन धूप में, और बारिश में वो ब्राउन हो जाते हैं. बट द सेकेंड स्टैंजा, a little shorter than the first one, starts with a clear note of time gap. Now the little tadpoles have grown into big frogs. लेकिन जो सेकेंड स्टैंजा है वो पहली पंक्ति से थोड़ी छोटी है, और यहाँ पे एक टाइम गैप भी, क्लियर से एक टाइम गैप जो है वो दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो छोटे छोटे जो मेंढक के जो बच्चे थे वो अभी बड़े हो गए हैं. One day the poet comes to the flax dam. On his way, he smells the cow dung scattered in the fields. He dodges among the bushes like a skilled player and comes near the flax dam. He hears the loud cacophony of the frogs croaking. He finds the ugly-looking frogs sitting on the sods. They look horrible. Their loose necks are swelling like cells.
एक दिन कभी क्या करते हैं, उस सन की जो बांध है वो आते हैं। रास्ते में वो जो बदबूदार गोबर से भरा हुआ जो मैदान है उसको क्रॉस करके वो आते हैं। वो झाड़ी के बीच से एक स्किल प्लेयर के जैसा, एक खिलाड़ी के जैसे वो उस बुश को डज करके वो आते हैं। कभी मेंढक की आवाज वो सुनते हैं। वो देखते हैं कि एक भयानक दिखने वाले मेंढक के जो है वहां पे बहुत सारे वो बैठे हुए हैं। घास के जो घास से बड़ी हुई जो मिट्टी है, सोर्स जो है उसके ऊपर वहाँ पानी भी है। और उनकी जो झुली हुई जो गर्दन जो है ना वो फूल रहे हैं ऐसे। दैट्स व्हाई ही सेड दैट दे लुक हॉरिबल, देयर लूज नेक्स आर स्वेलिंग लाइक सेल्स, सम फ्रॉग्स लुक लाइक ग्रेनेड्स रेडी टू फॉल ऑन हिम। The poet starts hating the atmosphere. He is scared of dipping his hand into the water. He thinks that the tadpoles, which have turned into big frogs, may bite his finger as an act of revenge. कुछ मेंढक के जो है वहां पे वो ग्रेनेड जैसे दिख रहा है। अभी कभी को वो माहौल जो है वो पसंद नहीं है। वो अपना हाथ को पानी में, जो अपना जो हाथ है वो पानी में डुबोने से वो डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये मेंढक के जो बच्चे जो है वो अभी शक्तिशाली मेंढके बन गए हैं, और शायद वो अगर कभी अगर पानी में अपना जो हाथ है वो उसको वहाँ पे डालेंगे तो शायद वो मेंढके बदला लेने के जो उसके जो अभी माइंड में चल रहा है मेंढक के माइंड में, कि ये कभी को देख के शायद वो मेंढक अभी सोच रहे हैं कि जब हम टडपोल थे, जब हम छोटे थे, तो अब ये जो अभी यंग मैन बन गए वो अभी वो ये हमको लेके जाते थे इधर उधर, तो आज हम रिवेंज लेंगे। हाँ, आज हम इससे बदला लेंगे। तो इसलिए कभी डर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लग रहा है कि पानी में वो हाथ नहीं डुबोएंगे क्योंकि शायद वो मेंढक के वो बदला ले सकते हैं। Here we can see the changed attitude of the poet. On maturity, he finds the frogs ugly and threatening, but when he was a child, he used to find them interesting in form of frog spawn. His innocent act doesn't remain innocence anymore. कविता के अंतिम में हम देखते हैं कवि की जो अनुभव जो है वो बदल जाते हैं। बड़े हो जाने के बाद उसे मेंढके अभी वो बहुत अगली दिख रहे हैं और डरावने लग रहे हैं, लेकिन वही मेंढके उनको बचपन में वो बहुत पसंद करते थे। उनको लगता था कि ये बहुत स्वीट है, इंटरेस्टिंग है, गुड लुकिंग्स है। बट जब वो मेंढके अभी बड़े हो जाते हैं, जो टैडपोल्स जो थे अभी बड़े हो जाते हैं, तो अभी वो उसको देख के कभी को डर लगता है, और उनकी जो बचपना जो है वो खत्म हो जाता है समय के साथ साथ। तो ये पोएम वही इसी मैसेज को कैरी करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो परसेप्शंस है, जो हमारा जो सोच है, जो थॉट्स है, वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जो चीज़ें हमें अभी अच्छे लगता है शायद कुछ साल बाद वो हमें अच्छे नहीं लगे। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम द डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर टू यू राइट नाउ। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, please comment, like, share, and subscribe the channel. Thank you very much.